नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी शहर में आज फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 महिलाओं सहित 7 जनों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। महर्षि दधीची की जन्म जयंती के मौके पर दादी समाज के नवयुवकों द्वारा किया गया सामाजिक सरोकार का कार्य। दादी बगीचे में किया हवन पूजन। 3 दिन पूर्व अजमेर रोड पर केकड़ी के एक व्यापारी से हुई लूट की वारदात के बाद केकड़ी पुलिस ने संदिग्ध युवक का स्क्रैच किया जारी। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा योजना अजमेर के तत्वावधान में किसान छात्रावास केकड़ी में पंचायत समिति स्तरीय 2 दिवसीय गैर संस्थागत प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। किसानों को दी गई आवश्यक जानकारियां। जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में जयपुर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GL शर्मा के सानिध्य में पत्रिका जवाहर सर्किल गेट जयपुर से बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह तक 135 किलोमीटर लंबी कोविड-19 जन स्वास्थ्य चेतना साइकिल व तिरंगा यात्रा पहुंची बिसलपुर। जगह जगह साइकिल यात्रा का किया गया स्वागत। कालाकानी मेड़ा ग्राम में मंगलवार को श्री देवनारायण भगवान के झंडा चढ़ाने की रस्म की अदा। नाचते गाते हुए ग्रामीण पहुंचे मंदिर परिसर। विष्णुनंदिनी ग्राम में वीर तेजाजी महाराज के मेले के उपलक्ष्य में पूरे दिन भर तेजाजी महाराज के मंदिर में भक्तों का लगा तांता। ग्रामीणों द्वारा दिन भर किया गया भजन कीर्तन। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में आज फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बुधवार देर शाम आई रिपोर्ट में केकड़ी शहर के अलग अलग इलाकों में 3 महिलाओं सहित 7 जने कोरोना पॉजिटिव आई है। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर JL मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में ग्राम शक्ति बैंक के 3 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तेली मोहल्ले में 45 वर्षीय पुरुष, भट्टा कॉलोनी में 45 वर्षीय एक महिला, सरसड़ी गेट में 2 महिलाएं, 39 वर्षीय महिला व 34 वर्षीय एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सक टीम संक्रमित पॉजिटिव मरीजों से संपर्क कर कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करने की कवायद कर रहा है। वहीं केकड़ी के जिला चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी शहर में कोरोना पॉजिटिव मामले अब 150 के भी पार होने वाले हैं। लगातार संक्रमण शहर में फैलता जा रहा है। ऐसे में शहर के लोग खुद की हिफाजत करने के लिए स्वयं एहतियात बरते, बिना मास्क शहर के बाहर या घर से बाहर नहीं निकले। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। चिकित्सा विभाग की टीमें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट स्टिक खंगाल कर सैंपलिंग का कार्य गुरुवार से शुरू करेगी। केकड़ी पुलिस ने 3 दिन पूर्व अजमेर रोड पर केकड़ी के एक व्यापारी के साथ बंदूक की नोक पर हुई लूट के बाद आज संदिग्ध युवक का स्क्रैच जारी किया है। इस स्क्रैच में वारदात को अंजाम देने वाले संदिग्ध युवक का हुलिया दर्शाया गया है। लूट के शिकार हुए व्यापारी की पहचान के आधार पर इस संदिग्ध का हुलिया स्क्रैच केकड़ी पुलिस द्वारा जारी किया गया है। अगर इस तरह का व्यक्ति आपको नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना केकड़ी पुलिस थाने में दें। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा योजना अजमेर के तत्वावधान में किसान छात्रावास केकड़ी में पंचायत समिति स्तरीय 2 दिवसीय गैर संस्थागत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में उपनिदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा बुद्धि प्रकाश पारिक द्वारा आत्मा योजना अंतर्गत कृषकों को देय सुविधाएं यथा प्रदर्शन आयोजन, अंतर जिला, अंतर राज्य एवं राज्य से बाहर कृषक भ्रमण, कृषक रुचि समूह आदि के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। साथ ही कृषकों को आगाह किया कि कृषक भाई अपनी परंपरागत खेती के अलावा बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, नर्सरी स्थापना, ग्रीन हाउस, मशरूम की खेती, जैविक खेती आदि नवीन तकनीकी अपनाकर अपनी आय बढ़ाने पर जोर दें। कृषक भाई खेती को व्यापार समझकर खेती करने पर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आत्मा योजना द्वारा पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत पंचायत समिति स्तर पर कृषि, पशुपालन, जैविक खेती, बागवानी एवं नवाचार के तहत 5 किसानों को प्रति कृषक 10,000 रुपये,
पारितोषिक स्वरूप दिए जा रहे हैं। जिला स्तर पर 10 कृषकों को प्रति कृषक रुपये 25,000 एवं राज्य स्तर पर 2 किसानों को प्रति कृषक 50,000 रुपये पारितोषिक स्वरूप। उन्होंने कहा कि किसान भाई आवेदन पदेन परियोजना निदेशक आत्मा अजमेर के नाम भिजवाने की व्यवस्था कराने पर बल दिया। इस अवसर पर कृषि अधिकारी अजमेर BL छिपा द्वारा कृषकों को पशु आहार के रूप में अपने खेत पर अजोला तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि इस कार्य हेतु आत्मा योजना के द्वारा प्रति 2 बेड निर्माण करने पर आत्मा योजना द्वारा 4,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। व्याख्याता सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी रतनलाल पुरोहित, बद्रीलाल जाट, प्रेम प्रकाश शुक्ला, संतोष कुमार जोशी के द्वारा कृषि विभाग, उद्यान विभाग द्वारा देय अनुदानित सुविधाएं, जैविक खेती, फसल बीमा योजना, मिट्टी परीक्षण, परंपरागत कृषि विकास योजना आदि के बारे में जानकारियां दी गई। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सहायक कृषि अधिकारी जूनिया राजेंद्र प्रसाद पारिक, भगवान सिंह राठौड़, कृषि पर्यवेक्षक शफीक अहमद अंसारी, अभय सिंह चक्तावत ने अपने विचार व्यक्त किए। दादी समाज के नवयुवकों द्वारा महर्षि दधीची के जन्म जयंती के मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए गए। इस मौके पर दादी समाज के नवयुवकों ने दादी बगीचे में हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई जोड़ों ने हवन में आहुतियाँ दी। इसके साथ साथ नवयुवकों द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए गए। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर उनकी कुशल सेम पूछी गई व उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ साथ गौशाला में गायों को गुड़ व चारा भी खिलाया गया। हालांकि हर वर्ष महर्षि दधीची की जयंती के मौके पर सामाजिक स्तर पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते सामाजिक स्तर पर किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए और नवयुवकों ने सादगीपूर्ण तरीके से महर्षि दधीची की जयंती मनाई। जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में जयपुर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GL शर्मा के सानिध्य में पत्रिका जवाहर सर्किल गेट जयपुर से बिसलपुर बांध टोडा रायसिन तक 135 किलोमीटर लंबी कोविड-19 जन स्वास्थ्य चेतना साइकिल व तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस जन चेतना साइकिल यात्रा में जयपुर से रेनवाल, फागी, डिग्गी, मालपुरा होते हुए लगभग 100 साइकिलिस्ट टोडा रायसिंग होते हुए बिसलपुर पहुंचे। डॉक्टर GL शर्मा ने बताया कि इस यात्रा का मकसद आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है, क्योंकि देश में फैल रही कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय व्यायाम करके खुद को स्वस्थ रखना है और साइकिल चलाने से और तैराकी करने से कभी भी दिल की व सांस की बीमारी नहीं होती है और इंसान फिट व स्वस्थ रहता है। और इस यात्रा के माध्यम से टोडा रायसिंग, मालपुरा व टोंक के युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को साइकिलिंग करनी चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। साइकिल यात्रा में डिग्गी, मालपुरा से भी लोगों ने हिस्सा लिया। साइकिल यात्रा के टोडा रायसिंग पहुंचने पर सर्वप्रथम विधायक कन्हैया लाल चौधरी की स्कूल में डॉक्टर GL शर्मा व उनके मुख्य सहयोगियों को साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। वहां से यात्रा टोडा रायसिंग कमोदी बस स्टैंड पहुंची, जहां श्याम परिवार ने सभी साइकिलिस्ट को बाबा का दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। कमोदी टोडा रायसिंग के संयोजक एडवोकेट हेमराज चौधरी ने के नेतृत्व में जनचेतना साइकिल यात्रा में लगभग 30 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, जो कि बिसलपुर तक जयपुर से आई यात्रा के सहयोगी बने। और चुंगी नाका चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व मुस्लिम समाज द्वारा भी साइकिलिस्ट का फूलों की बारिश कर भव्य स्वागत किया गया। अंबेडकर भवन में नगर पालिका की तरफ से भी सभी साइकिलिस्ट का स्वागत किया गया और डॉक्टर शर्मा को व उनके सहयोगियों को पालिका अध्यक्ष संत कुमार जैन व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा साफा पहनाकर अल्पाहार करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर GL शर्मा के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष संत कुमार जैन व संयोजक एडवोकेट हेमराज चौधरी के साथ साइकिल यात्रा टोडा रायसिंग के मुख्य बाजार होते हुए शंकराचार्य सर्किल पहुंची, जहां ब्राह्मण समाज की तरफ से सभी साइकिलिस्ट का माला पहनाकर सम्मान किया गया। उसके बाद जयपुर, मालपुरा व टोडा रायसिंग के साइकिलिस्ट बिसलपुर को रवाना हुए, जहां बिसलपुर रोड स्थित लाडपुरा बालाजी मंदिर के वहां महर्षि स्वयं सेवा संस्थान ग्राम खरेड़ा की तरफ से डॉक्टर शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत किया गया और अंततः चेतना साइकिल यात्रा बिसलपुर पहुंची, जहां सभी प्रतिभागियों को भव्य स्वागत किया गया और यात्रा का समापन किया गया।
ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय के बिसूंदरी ग्राम में मंगलवार को वीर तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। हर वर्ष यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार साधारण तरीके से पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के दौरान बिसूंदरी ग्राम में सुबह से ही वीर तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर में भक्तों का आने जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान तेजाजी महाराज की विशेष जोत जलाकर पूजा अर्चना की गई। वहीं ग्रामीणों ने ढोलक की थाप अलगोजों को गूंज के साथ भजन कीर्तन किया। सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। अंत में आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम काला का निमेड़ा में मंगलवार को भगवान श्री देवनारायण के झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस दौरान धूमधाम से ग्रामीणों ने देवनारायण भगवान के झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि काला का निमेड़ा ग्राम में हर वर्ष देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते भगवान देवनारायण का मेला स्थगित कर साधारण तरीके से धार्मिक रस्में अदा की गई। इसी के तहत झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस दौरान ग्राम के महिला पुरुषों ने डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए मंदिर परिसर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारमय वातावरण के साथ झंडा चढ़ाया गया। विशेष आरती के पश्चात भक्तों में प्रसादी का वितरण किया गया।